नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग इस बारे में बताऊंगा। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने मेरे निकटतम मित्रों को अब तक 17 अध्याय बताए और आज मैं भगवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवत गीता का यह 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है और भगवत गीता के पहले 17 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया उसका सारांश इस 18वें अध्याय में बताया गया है। अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि हे भगवान, संन्यास और त्याग इसमें क्या फर्क है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म को त्याग देना और कर्मों से मिलने वाले फलों की इच्छा भी नहीं करना, मतलब दोनों बातें छोड़ देना, इसे कहते हैं संन्यास। और कर्म करना लेकिन कर्म से मिलने वाले फल की अपेक्षा नहीं करना, उसे कहते हैं त्याग। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि संन्यास और त्याग, इसमें त्याग यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान कृष्ण का कहना है कि संसार में अगर सभी लोगों ने संन्यास ले लिया तो संसार कौन चलाएगा। तो इसलिए कर्म करना यह बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कर्म करने के बाद कर्म से मिलने वाले फल की हमने इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसे कहते हैं त्याग। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भगवान कृष्ण ने कर्म के बारे में बताया है कि जो कर्म है, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि किसान खेती करता है तो ये पूरा जो कर्म है तो इसमें 5 प्रकार होते हैं, 5 भाग मिलकर ये पूरा कर्म होता है। तो पहला है कर्ता यानी किसान जो खेत में काम करता है। दूसरा है कर्म यानी वो जो पूरा कार्य करता है जिसके कारण फसल उगती है, वो है कर्म। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट यानी साधन, मतलब वो जो भी औजार यूज करता है वो है साधन। चौथा है प्रयास यानी मेहनत, अगर खेती उगानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी और किसान मेहनत करता है तो उसे कहते हैं प्रयास। और पांचवा है दैव यानी नसीब यानी लक, मतलब किसान ने कितना भी अच्छा काम किया लेकिन उस साल बारिश ही नहीं हुई तो फसल कैसे होगी, मतलब लक, नसीब, दैव, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पूरा कर्म है इसमें ये 5 प्रकार है, कर्ता, कर्म, साधन, प्रयास और दैव। इसके बाद भगवान ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक है सात्विक कर्म यानी अच्छा काम जिससे सबका भला हो, किसी की हानि नहीं हो और जिसमें फल की अपेक्षा नहीं हो, वो है सात्विक कार्य। दूसरा है राजसिक कर्म यानी उसमें फल की अपेक्षा होती है, कुछ दिखावा करना होता है, बड़प्पन बताना होता है या कुछ अवार्ड पाने के लिए किया हुआ जो कर्म है वो है राजसिक कर्म। और तीसरा है तामसिक कर्म, मतलब जिसके कारण किसी का नुकसान हो, इसे कहते हैं तामसिक कर्म। फिर भगवान ने 4 प्रकार के कर्ता बताए हैं, मतलब जो समाज के 4 वर्ण जो भगवान कृष्ण ने ही बनाए हैं, तो उसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहला है ब्राह्मण, मतलब जो शिक्षा देता है, जो पढ़ता है, अध्ययन करता है और अध्यापन करता है, वो है ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय, जो लीडरशिप करता है, जो रक्षा करता है, वो है क्षत्रिय। तीसरा है वैश्य, मतलब जो व्यापार करता है, उसे कहते हैं वैश्य। और चौथा है शूद्र, मतलब जो क्लीनलीनेस करता है, सेवा करता है, वो है शूद्र। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह जन्म से नहीं होता है, मतलब अगर मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ
लेकिन मैं लीडर हूँ या मैं सुरक्षा विभाग में हूँ या मैं मिलिट्री में हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। अगर मैं व्यापार करता हूँ तो मैं वैश्य हूँ। मतलब ये आपके कर्म और आपके गुण पर ये आधारित होता है। और समाज में ये 4 वर्ण जो बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये समाज की एक व्यवस्थापन है। इसके लिए मतलब सिस्टम है, इसके लिए ये बनाए गए हैं। फिर भगवान कृष्ण ने एक बहुत महत्व की बात कही है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मतलब अगर मुझ में कुछ गुण है, कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ स्किल है, तो मैं उसी फील्ड में कार्य करना चाहिए। मतलब अगर मुझे पढ़ाने की स्किल है, मैं आसान से कोई बात समझ लेता हूँ और लोगों को समझा सकता हूँ, तो मुझे शिक्षक बनना चाहिए। अगर मुझे शिक्षक बनने की स्किल है और मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं समाज के काम नहीं आ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं शिक्षक बना तो मैं अच्छा अध्ययन करूँगा और मैं एक अच्छा शिक्षक बनूंगा और समाज को हितकारक होऊंगा। मतलब आप में जो क्वालिटीज़ है उस प्रकार आप कार्य कीजिए। इसका और एक मीनिंग भगवान कृष्ण ने बताया है कि आप जिस धर्म में हो उस धर्म पर गर्व कीजिए, दूसरे धर्मों पर अन्याय मत कीजिए, उनका आदर कीजिए, लेकिन आप जो धर्म में हैं उसमें गर्व महसूस कीजिए। अपना धर्म बदलने की कोशिश कभी नहीं करना, क्योंकि उसमें आप खत्म हो जाओगे, आपका ह्रास हो जाएगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, तो कोई किसी पक्ष में होता है, लेकिन उसे अगर बहुत दिन हुए कुछ पद नहीं मिला तो वो पक्ष छोड़ देता है। लेकिन उसने ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो दूसरे पार्टी में जाता है तब उसकी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। या आजकल जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें भी कई ग्रुप होते हैं, तो लोग इस ग्रुप में उस ग्रुप ऐसे बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का कहना है कि आप जिस ग्रुप में हो उसी ग्रुप में रहिए। कभी कभी उस ग्रुप की बातें आपको पसंद नहीं आएगी तो कुछ दिन आप विश्राम कीजिए, लेकिन आप उसी ग्रुप में रहिए, उसमें ही आपका भला होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान कृष्ण ने आखिरी में कही है कि आप भगवान कृष्ण को शरण जाओ। मतलब आप मुझे शरण जाओ, आप जो भी कर्म करते हो आप फल की अपेक्षा मत करो, आप चिंता मत करो, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब देख लूँगा। आपने जो भी कार्य किया है उसका फल कैसे देना है वो मैं डिसाइड करूँगा और मैं आपका भला करूँगा। आप कुछ भी चिंता मत करो, आपको मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। मतलब भक्ति भाव भगवान कृष्ण ने बताया है कि आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है, जो भी ज्ञान है वो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप भक्ति भाव से आप मुझे शरण जाते हैं, आप मुझ पर प्रेम करते हैं, आप जो भी कार्य कर कर फल की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो आप चिंता मत करो, मैं आपका अच्छा करूँगा। और इसीलिए मुझे आज खुशी हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश से मैंने भगवद गीता के ये 18 अध्याय आपको बताए और मैं इसके कोई फल की अपेक्षा नहीं करता हूँ, कुछ भी चिंता नहीं करता हूँ। मैं भगवान को ये सब 18 अध्याय स्वाधीन कर रहा हूँ और आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। थैंक यू। आप सबको यह दिन बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद।